ओके, बताओ, सुन पा रहे हो मुझे? नमस्ते, ए वेरी गुड इवनिंग। ऑल ओके, वंडरफुल। I am audible and visible. चलो, टेक आउट योर एटलस। आज ईस्टर्न इंडिया में चलते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और अंडमान एंड निकोबार, इनको मिला करके पूर्वी भारत कहते हैं। तो पूर्वी भारत में कौन कौन से राज्य आए? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और एक यूनियन टेरिटरी भी है, एंड दैट इज अंडमान एंड निकोबार। उसको ईस्टर्न स्टेट्स में रखते हैं। चलो, गुड इवनिंग हो गया। What is Eastern India? Which all states are included in Eastern India? पूर्वी भारत में कौन से राज्य आते हैं? आप चलो और चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल चलते हैं। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल की राजधानी चलते हैं। पहले इसको कलकत्ता कहते थे। कलकत्ता से ये हो गया है कोलकाता। कोलकाता। आमार बांग्ला, सोनार बांग्ला। ममता बनर्जी और बीजेपी का घमासान जल रहा है। कितने लोगों को लगता है कि ममता बनर्जी वहां से हार जाएगी? मेरा अपना मानना है कि ममता बनर्जी वहां से कभी नहीं हारेगी। और क्योंकि जो वोटिंग का ट्रेंड होता है ना, वो बताता है अगर जबरदस्त वोटिंग चल रहा है तो इसका मतलब है कि माइनॉरिटीज के वोट बहुत जबरदस्त पड़ रहे हैं। और वेस्ट बंगाल में ऑफिशियली तो 30%, लेकिन अनऑफिशियली लगभग 34 से 36% मुस्लिम आबादी हो चुकी है। तो वहां 65% वर्सेस 35%, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा।
क्योंकि जो 65% जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन अभी है वहां पे, उसमें से भी 35% ममता बनर्जी को ही वोट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी का कोई चांस भी है वहां पे। कुछ पार्टिकुलर भाग में सीट्स जरूर निकालेगी, लेकिन मेजॉरिटी तो ममता बनर्जी का ही आना है। पश्चिम बंगाल पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, जो देश का सबसे उन्नत राज्य था। खैर छोड़ो। पश्चिम बंगाल में कोलकाता देखो, कोलकाता के नीचे आओ, तट पर हल्दिया, और हल्दिया से पश्चिम जाओगे तो वहां पर है दीघा। दीघा एक समुद्री रिसॉर्ट की तरह है। बहुत सारे लोग अब दीघा जा रहे हैं, जैसे लोग गोवा जाते हैं वैसे ही दीघा जाते हैं। उड़ीसा के बॉर्डर पर है बिल्कुल लगभग दीघा। वेस्ट बंगाल में कोरोना बहुत है, लेकिन वहां टेस्टिंग ही नहीं करवाया जाएगा तो कोरोना कैसे निकलेगा। कोरोना दिल्ली में भी नहीं करवाया जा रहा है टेस्टिंग, ताकि आंकड़ा बाहर आए ही ना। हमारे इस मोहल्ले में 5 लोगों को कोरोना है अभी का अभी, जो कि एक छोटा सा सोसाइटी है, उसमें 5 लोगों के को कोरोना हो चुका है। उन 5 से उनके फैमिली मेंबर्स को हुआ होगा। ओके, दीघा मिल गया। तो आपने क्या क्या देख लिया? कोलकाता। हल्दिया क्या है? हल्दिया एक बंदरगाह है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है हल्दिया में, शिप बिल्डिंग है हल्दिया में। कोलकाता में भी मजगांव डॉक है, मजगांव सॉरी गार्डन रीक, मजगांव नहीं सॉरी, गार्डन रीक करके कोलकाता में भी एक डॉक है, जहाज का असेंबलिंग करने वाला बंदरगाह होता है। और कोलकाता गंगा नदी पर नहीं है, कोलकाता की दूसरी तरफ हावड़ा है। तो हावड़ा आपको मिला, कोलकाता हावड़ा, बीच में गंगा नदी। डायमंड हार्बर है कोलकाता में। कोलकाता में लेदर इंडस्ट्री, कोलकाता में कॉटन टेक्सटाइल, जूट इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल। कोलकाता एक बहुत विशाल नगर है, अब थोड़ा मॉडर्नाइज भी हुआ है। हुगली नदी पर कोलकाता है। हावड़ा ब्रिज के नीचे हुगली नदी है। दिल्ली और यमुना विहार कैसे है? नदी के उस पार और इस पार।
हावड़ा ब्रिज अगर देखोगे तो अद्भुत है, वो भी अंग्रेजों का बनाया हुआ इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। हावड़ा ब्रिज में कोई पिलर है ही नहीं। अलीपुर है, अलीपुर। हुगली रिवर, अलीपुर। ओके, चंदन नगर, तो वो जो हुगली रिवर है ना, समझो इसको। हुगली रिवर में, हुगली रिवर के दोनों किनारों पर जूट की खेती होती है। तो ये पूरा हुगली एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है, पूरा हुगली ही इंडस्ट्रियल बेल्ट है। और भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट हुगली कोलकाता रीजन ही है, मुंबई से भी बड़ा है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर हम लोग देखेंगे कि लोगों को रोजगार भारत में सबसे अधिक किस इंडस्ट्रियल रीजन में मिलता है, तो है हुगली इंडस्ट्रियल रीजन। तो हुगली इंडस्ट्रियल रीजन को देखो ध्यान से। और नीचे नीचे है हल्दिया। हल्दिया से नदी के किनारे धीरे धीरे ऊपर जाओ, फरक्का तक जाना है, बिल्कुल फरक्का तक। सीक्वेंस में क्या क्या मिलेगा? विवेकानंद वाला जगह मिलना चाहिए। वेल्लूर मिला, इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो ऊपर में नैहाटी से हल्दिया तक है। तो अगर नैहाटी मिल जाए, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, नैहाटी से हल्दिया। नैहाटी भी नहीं मिला, क्या बंगाल के उस भाग में जहां गंगा नीचे मुड़ रही है, हुगली मुड़ रही है, वहां पे फरक्का नहीं है? नैहाटी लोकेटेड। अब नैहाटी अगर लोकेटेड, ग्रेट। तो नैहाटी से लेकर हल्दिया के बीच में कौन कौन सा टाउन है, उसका सीरीज बनाओ। अब नैहाटी से नीचे आओ, छोड़ो फरक्का को, फरक्का तो मिला कई लोगों को, फरक्का थोड़ा और ऊपर है। फरक्का डैम, और फरक्का के पास मालडा है। मालडा, मालडा मिला क्या? मालडा का आम बहुत फेमस है, उसी को लोग मालदह आम भी कहते हैं। चलो,
आम का जो टेस्ट होता है ना, वहां की मिट्टी से संबंधित होता है। अब माल्टा आम जाके लगा दो कहीं और तो वो टेस्ट नहीं आएगा। आम बिल्कुल मिट्टी स्पेशल टेस्ट होता है। आम, लीची, ये सब फल का टेस्ट वहां की मिट्टी से संबंधित होता है। चलो के अच्छा है, माल्टा मिल गया, नैहाटी भी मिल गया। अब नैहाटी से नीचे कोलकाता और हल्दिया तक आओ, बीच में कई सिटीज मिलेगा। श्रीरामपुर, बजबज, बेलूर। कहां देख रहे हो, कुछ मिल ही नहीं रहा है तुम लोगों। मुर्शिदाबाद भी देख लो। फिर तुम देखोगे तो पश्चिमी भाग में आओ, जो जो भाग झारखंड से सट रहा है उधर आओ। नावा द्वीप है, नावा द्वीप भी मिलेगा कोलकाता से ऊपर। बहरामपुर, नावा द्वीप, कृष्णा नगर, बर्धमान, कृष्णानगर, बर्धमान। झारखंड की तरफ आओ, आसनसोल, रानीगंज। बर्धमान में वुलन टेक्सटाइल, आसनसोल कोल माइनिंग, रानीगंज कोल माइनिंग। दामोदर रिवर प्रवेश कर रही है वेस्ट बंगाल में, तो दामोदर रिवर को भी लोकेट करो वेस्ट बंगाल में। छोटा नागपुर पे मत करना, वेस्ट बंगाल में। दामोदर किसकी सहायक नदी है? और झारखंड के सीमा के पास में ही है पुरुलिया। पुरुलिया मिला, दामोदर हुगली की सहायक नदी है। पुरुलिया देखो बॉर्डर पे, पुरुलिया पे एक बड़ा भीषण कांड हुआ था आर्म्स ड्रॉपिंग का, और वहां पर आयरन स्टील सेंटर देखो रानीगंज के पास, तो वहां मिलेगा तुमको आयरन स्टील कंपनीज बहुत सारे हैं। इसको है दुर्गापुर, दुर्गापुर मिला, रानीगंज, दुर्गापुर। कुल्टी, कुल्टी भी है, राउट आयरन बनता है।
कुल्टी, बर्नपुर, दुर्गापुर, रानीगंज, आसनसोल, ये पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है आयरन स्टील का। आसनसोल मेरा घर है। बहुत बहुत अच्छा सा छोटा सा बाजार है, लेकिन बहुत अच्छा बाजार है। साड़ी वाड़ी के लिए तो बहुत ही अच्छा बाजार है। मुझे याद है बचपन में हम गए थे एक बार शादी में कोलकाता, आसनसोल ही गए थे इनफैक्ट। वेस्ट बंगाल में पीपुल आर वेरी वेरी कोऑपरेटिव, वेरी नाइस पीपल। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है वहां पे। अगर ऑटो वाला इज ट्राइंग टू चीट यू तो पब्लिक विल कम टू योर रेस्क्यू। जनता आउटसाइडर्स का साथ देती है। पीपुल आर सेंसिटिव। कोलकाता में चाय समोसा बहुत सस्ता है। आसनसोल में अजय रिवर है, अजय रिवर, रिवर का नाम ही अजय है। वहां ट्रेन में झाल मुरही मिलता है, झाल मुरही, मुरही, झाल मुरही मिलता है, सरसों का तेल डाल करके, और झाल मुरही है। और मुंबई जाओगे तो वहां वो भेलपुरी हो जाता है। तो जो मुंबईकर्स का भेलपुरी है वो कोलकातियंस का क्या है, झाल मुरही। ओके, नेक्स्ट देखो, वेस्ट बंगाल में कोई माउंटेन एज सच है नहीं, कुछ खास नहीं है। नॉर्दर्न पार्ट में तुमने बंगाल द्वार देखा था और दार्जिलिंग हिल्स, और वी हैव सीन एवरीथिंग इन द नॉर्थ, सिलीगुड़ी, दैट एयरपोर्ट, बागडोगरा। तो वी हैव सीन एवरीथिंग इन नॉर्दर्न पार्ट, ओके। जल्दापाड़ा, वी हैव सीन एवरीथिंग। जलपाईगुड़ी भी देखा था। तो वो नॉर्दर्न पार्ट को छोड़ दो। रेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, हुगली रिवर, दामोदर रिवर, अजय रिवर, छोटा छोटा रिवर्स है। अदरवाइज ओके, वेल डन, नथिंग मच इज देयर। लेट्स गो टू बिहार नाउ। Let's go to Bihar. बिहार में you have two divisions, नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार। दो गंगा नदी के नॉर्थ में नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार। साउथ बिहार इज क्वाइट डेवलप्ड, इज वेरी डेवलप्ड रादर। साउथ बिहार की सिटीज है उसमें पटना, गया, सासाराम, डेहरी, भोजपुर बेल्ट। तो दिस पार्ट, औरंगाबाद, दिस पार्ट इज डेवलप्ड। नॉर्थ बिहार इज वेरी पुअरली डेवलप्ड एंड वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी फॉर नॉर्थ बिहार। नॉर्थ बिहार में ज्यादा प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल रोजगार नहीं है, फ्लड इफेक्टेड है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई है, फ्लड इफेक्टेड है, इंडस्ट्रीज नहीं है, और
लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम है, गैंग वॉर और ये सब भी वहां पे कुछ ना कुछ होते ही रहता है। वेस्ट बंगाल में नीचे का जो पार्ट था वो सुंदरबन डेल्टा था, सब लोग को मालूम होगा। वैसे तो सुंदरबन डेल्टा है और मैंग्रोव फॉरेस्ट है और व्हाइट टाइगर्स का जोन है सुंदरबन। तो सुंदरबन का 1/3 इज इन इंडिया एंड 2/3 इज इन बांग्लादेश। और अभी मैं बता रहा था नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार। साउथ बिहार में टूरिज्म का प्लेस भी सब वही है। बोध गया इज देयर, नालंदा इज देयर, राजगीर इज देयर, पावापुरी इज देयर। पटना में पटना साहिब। साउदर्न बिहार बहुत रिच है इन द सेंस टूरिज्म का स्कोप है और बड़े बड़े सिटीज भी हैं। इंडिया का बिहार का 2 सबसे बड़ा सिटी पटना और गया दोनों इधर ही है। एयरपोर्ट्स भी इधर ही है, पटना एयरपोर्ट, गया एयरपोर्ट। नाउ 3rd एयरपोर्ट इन बिहार इज ऑपरेशनल नाउ, दरभंगा एयरपोर्ट। अदरवाइज नॉर्थ बिहार वॉज हैविंग एब्सोल्युटली नथिंग। चलो कि गो टू नॉर्थ बिहार, स्टार्टिंग विथ नॉर्थ बिहार। ऊपर चलते हैं, नॉर्थ बिहार के बिल्कुल नॉर्थ में जाओ। सोमेश्वर हिल्स है, तुम्हारे एटलस में नहीं दिखा रहा होगा, लेकिन चंपारण वाले एरिया में सोमेश्वर हिल्स है, लिख सकते हो इसको। और वहां पर वाल्मीकि अभयारण्य है, वाल्मीकि सैंक्चुरी। वहां पे वाल्मीकि सैंक्चुरी है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, वेस्ट चंपारण में। और कुछ खास नहीं है, मतलब अदर देन डिस्ट्रिक्ट्स। वहां पे तुम देख सकते हो उधर वैशाली। वैशाली इज ए प्लेस ऑफ फेम एंशिएंट इंडिया का। वैशाली वॉज द कैपिटल ऑफ लिच्छवीज, तो वैशाली है। और वैसे तो अगर डिस्ट्रिक्ट्स देखोगे तो बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट्स दिखेगा, लेकिन वन इंपॉर्टेंट प्लेस इज मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग, लोकेट मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग। मोतिहारी है, शुगर मिल्स। मोतिहारी में शुगर मिल्स है। बेतिया हरिनगर में शुगर मिल्स है। शुगर मिल्स देखना है तो मोतिहारी, बेतिया, हरिनगर, यहां पे शुगर मिल्स है। इवन नाउ दे आर फंक्शनल, अभी भी शुगर मिल्स चलता है वहां पे। शुगर मिल का, शुगर को चीनी क्यों कहते हैं? भारत में शुगर केन चाइना से आया और सिल्क रूट के माध्यम से आया। तो सिल्क रूट नाथुला से निकल करके सबसे पहले नॉर्थ बिहार,
और ईस्टर्न यूपी में प्रवेश कर रहा है। तो शुगर केन का सबसे बड़ा बेल्ट ईस्टर्न यूपी और नॉर्थ बिहार है, और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं चीनी। चाइना से आया है ना, इसलिए हम लोग कहते हैं चीनी। शुगर का हिंदी क्या है? चीनी। चीन से आया था इसलिए उसको चीनी कहते थे। भारत में चीनी और चीनी बनाने की विधि नहीं थी, चीन से आया है। लेकिन ये जो नॉर्थ बिहार के लोग हैं, ये इतना मीठा खाते हैं और खा के पचा भी सकते हैं कि अद्भुत आश्चर्यजनक है। पूरा भोज खाने के बाद अंत में बैठ करके बिल्कुल सूखा सा आदमी, 5 फीट 3 इंच लंबा, 3 जगह से टेढ़ा, मैंने देखा है, और 60 से 70 रसगुल्ला हल्का हल्का दबा दबा करके पूरा खा गया। रिसर्च का विषय होना चाहिए कि कहां गया रसगुल्ला। आफ्टर हैविंग हिज कंप्लीट मील, पूरा भोज खाने के बाद 60 रसगुल्ला खा गया। नेक्स्ट डे या उसके एक दिन पहले मैंने देखा था कि एक बाल्टी नहीं, बाल्टा चीनी का रस, शरबत एक व्यक्ति पी जाता है। इतना चीनी कैसे कोई कंज्यूम कर सकता है? आश्चर्यजनक है। जेनेटिकली डिस्कवरी पर भी, इस चैनल डिस्कवरी पर भी इस पे एक प्रोग्राम है नॉर्थ बिहार में खाने के हैबिट्स के ऊपर में। तो उसमें दिखाया गया है कि जो स्टोमक है उसमें ज्यादा स्टफिंग करने से, ठूसने से स्टोमक के अंदर में एक और स्टोमक जैसा एक कैविटी बन गया है। सो फूड उसमें जाके उस पाइप में घुस जाता है। इतना ज्यादा खाने का या ठूस ठूस के खाने का जो प्रैक्टिस किया जाता है, अब तो वैसे कम लोग हैं, पहले इस तरह के लोग बहुत ज्यादा मिलते थे। तो एक अद्भुत जगह है नॉर्थ बिहार। मिठाई खाने की बड़ी भीषण परंपरा है। वहां के शादियों में सब्जी का वैरायटी 1-2 मिलेगा, मिठाई का वैरायटी 10-12। समझ गए? कुछ अलग दुनिया है वहां पे। मिठाई का बहुत डिमांड है, और कितना मिठाई खिलाया गया इस पे व्यक्ति की इज्जत निर्भर करती है, चाहे मरनी पे भोज हो, चाहे शादी पे भोज हो। चलो ओके, आगे चलते हैं। और उत्तरी पूर्वी बिहार में जाओ, उत्तरी पूर्वी बिहार में जाओ। कटिहार जूट उद्योग के लिए, कटिहार है ना, वहां जूट उद्योग है। कटिहार मिला? कटिहार लोकेटेड, गुड। कटिहार के आसपास का डिस्ट्रिक्ट बताओ। पूर्णिया। पूर्णिया में भी जूट टेक्सटाइल था, बंद हो गया है। पूर्णिया भी जूट टेक्सटाइल के लिए है, जूट का क्षेत्र है ये। नॉर्थ ईस्टर्न बिहार बंगाल से सटा हुआ है। वहीं पे किशनगंज है। नीचे आओगे तो साहिबगंज भागलपुर, साहिबगंज भागलपुर, भागलपुर गंगा पे हो गया।
इंडस्ट्री डिमांड के बेसिस पे चलती है। अब ये बात बहुत बड़ा सत्य है कि शुगर केन इंडस्ट्री और जो जूट इंडस्ट्री था बिहार का, कॉटन टेक्सटाइल था, इंडस्ट्री सारे बंद हो गए। लालू जी के टाइम में जितने भी इंडस्ट्रीज थे सब के सब बंद हो गए। जो प्राइवेट शुगर मिल्स थे वो किसी तरह से चलते रहे, क्योंकि जब तक किसानों को सरकारी मिल से भुगतान नहीं मिलेगा, वो अपनी बेटी की शादी करता है शुगर केन बेच करके, खाना खाता है, बेटे को पढ़ाता है, तो उस टाइम पे बहुत सारे शुगर मिल्स बंद हो गए। महरौरा जैसा शुगर मिल साहिबगंज झारखंड में पड़ता है या बिहार में? साहिबगंज शायद झारखंड में है ना, साहिबगंज झारखंड में पड़ेगा। ओके, हम भागलपुर बिहार में है। भागलपुर गंगा के किनारे, साहिबगंज नहीं। ओके, अब आ जाओ उत्तरी बिहार की नदियों पर। तो यूपी और बिहार के बीच में जो सीमा बना रही है वो है घाघरा नदी। घाघरा नदी मिला? घाघरा मिला या नहीं? उत्तर प्रदेश के अंदर में है, लेकिन कुछ पार्ट में सीमा का भी निर्माण कर रही है। ध्यान से देखो, घाघरा को लोकेट करो। पूरी घाघरा उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार के साथ सीमा भी बनाती है। घाघरा से पूर्व चलो तो मिलेगा गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला। क्या क्या मिला? घाघरा से पूर्व चलना है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला। घाघरा की सहायक नदी राप्ती है। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है। चुआरी रिवर, एक और है चुआरी रिवर। बागमती के बाद कोसी, कोसी रिवर। कोसी को क्या कहते हैं? गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी। कोसी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक, सौरव ऑफ बिहार। क्यों कहते हैं? कोसी का चैनल शिफ्ट करते रहता है बहुत तेजी से। अब ऐसा करो कि कोसी के ऊपर की धाराओं को देखो। 3 नदियां मिलकर के कोसी बना रही हैं। सुन कोसी, अरुण कोसी, सप्त कोसी। कोसी नदी के ऊपर जाओगे हिमालय में तो 3 धाराएं मिलकर कोसी को बना रही है ना।
और तीनों धाराओं में अगर पानी एक साथ आएगा तो कोसी में बाढ़ तो आना ही आना है। ज्योग्राफी के इस रहस्य को समझो, सिर्फ ये मत जानो कि कोसी में बाढ़ क्यों आता है। कोसी के हेड स्ट्रीम्स को देखो, 3 विशाल धाराएं मिलकर के कोसी बना रही है। सुन कोसी, अरुण कोसी, सप्त कोशी। नहीं मिल रहा है तो पहला पेज फिजिकल मैप में जाओ, वहां शायद दिखेगा। और एक तमूर रिवर है, तामूर रिवर, तामूर भी कोशी में आके मिल रही है। तामूर मिला? कोशी को देखना बहुत जरूरी है। कोसी, कोस, तालब सा नहीं है, दंत सा है, कोसी। तामूर रिवर, चलो वेल डन, वेरी गुड। तो नॉर्थ बिहार में नदियों के नेटवर्क को देखो, कितनी नदियां हैं यार। हर 2 किलोमीटर के बाद ट्रेन ब्रिज पे चढ़ जाती है। वर्षा होती है, नेपाल पानी छोड़ देता है, नॉर्थ बिहार पानी से भर जाता है। भारत में तबाही का सबसे बड़ा केंद्र कहां है? नॉर्थ बिहार। तराई है, तराई में अंग्रेजों ने निर्वनीकरण कर दिया। इंडिगो प्लांटेशन करने के लिए तराई के वन को हटा दिया। चंपारण में गए थे ना गांधी, नील की खेती होती थी। शुक्ला जी बुलाए थे गांधी को सत्याग्रह के लिए। नेपाल में जब पानी भरने लगता है तो नेपाल अचानक पानी छोड़ देता है, सारा पानी बिहार प्लेन्स पे, नॉर्थ बिहार तबाह। मजदूर वर्ग वहां का माइग्रेट करते रहता है, बच्चा भी खूब पैदा करता है, माइग्रेट भी करता है। राम कुमार शुक्ला थे जिन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था चंपारण मूवमेंट के लिए। मैदानी भाग में डैम नहीं बनता, बहुत ज्यादा समतल है बिहार का उत्तरी मैदान, फ्लड प्रोन एरिया है नॉर्थ बिहार। ओके, वेल डन। एक और सिटी देखो, मुजफ्फरपुर और मुंगेर। इंडियन टोबैको कॉरपोरेशन कहां है? इंडियन टोबैको कॉरपोरेशन कहां है? मुंगेर में। और थर्मल प्लांट कहां है? मुजफ्फरपुर के पास, ढूंढ के बताओ।
थर्मल प्लांट मुजफ्फरपुर के पास, मुंगेर में इंडियन टोबैको कंपनी, थर्मल प्लांट कहाँ है? मुजफ्फरपुर के पास। मुंगेर में नकली पिस्टल भी बनता है। कट्टा समझते हो? कट्टा। मुंगेर में वहां का लुहार भी बना देता है कट्टा, पाइप काटता है, कट्टा बना देता है। उत्तर बिहार के लिए बिहार में एक आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने पटना हनुमान मंदिर का निर्माण किया है। आईपीएस अधिकारी थे, कुणाल साहब नाम था उनका, नाम है उनका कुणाल, एसपी कुणाल, बड़े फेमस हुए थे। तो पटना के महावीर मंदिर का भी उन्होंने निर्माण करवाया और पटना में महावीर कैंसर हॉस्पिटल भी बनवाया है। वही आईपीएस अधिकारी कुणाल अब चंपारण में विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर बनवा रहे हैं, जो अयोध्या से भी बड़ा होगा, और उसके लिए जमीन ऑक्युपाई किया जा चुका है, ट्रस्ट बना चुके हैं। तो नॉर्थ बिहार में टूरिज्म को डेवलप करने के लिए कुणाल ने बहुत बड़ी पहल कर दी है। जो राजनेता नहीं कर पा रहे हैं वो बिहार के कुछ जीनियस लोग करते हैं उसको। बिहार में कैंसर हॉस्पिटल लाना, बिहार में वो हनुमान मंदिर ट्रस्ट बनाना जिसमें करोड़ों रुपया का, और इतने ईमानदार व्यक्ति हैं कि इनके ईमानदारी का ये आलम था कि इन्होंने अपने ससुर को भी जेल पहुंचा दिया था। तुम लोगों को पता नहीं होगा घटना, ये ससुर को भी, बॉबी हत्याकांड हुआ था पटना में, तो ससुर को भी इन्होंने अपना जेल पहुंचा दिया था। बाद में इनको रिजाइन करना पड़ा, रिजाइन कर दिया इन्होंने। जब ऊपर से राजनीतिक दबाव आया तो इन्होंने सब छोड़ दिया, मंदिर में चले गए। तो एसपी कुणाल आज भी हैं और बड़ा काम कर रहे हैं। बरौनी देखो, बरौनी में तेल शोधक है, बरौनी में तेल शोधक, पेट्रोलियम रिफाइनरी है बरौनी में। बरौनी मिला? मुंगेर में योग आश्रम है बहुत बड़ा, गंगा के तट पर योग आश्रम, पातंजलि से भी बड़ा योग आश्रम था, लेकिन रामदेव बाबा अच्छा मार्केटिंग कर लिए और वहां का योग आश्रम आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है। बहुत विशाल योग आश्रम है मुंगेर में। बरौनी नॉट लोकेटेड। बेगूसराय लोकेटेड। ईमानदार आईएएस आईपीएस अधिकारियों का बहुत बुरा हाल नेता करते हैं। अमिताभ ठाकुर का नाम सुने हो? अमिताभ ठाकुर का नाम, और एक आईपीएस था आगरा के पास के गांव का, नाम भूल गया मैं उसको, सिरोहा या ऐसे कुछ नाम था। बरौनी ऑक्सफोर्ड में दिया हुआ है, बेगूसराय के पास में ही है। बेगूसराय के पास में ही एक जगह है बख्तियारपुर, वहां पे बख्तियार सिंह एक राजा था जिसने बंगाल के नवाब को युद्ध में हरा दिया था। वहां के लोकल लोगों का आर्मी, बेगूसराय, बढ़िया, बाढ़, ये सब मोकामा का सब आदमी को जुटाया था
और वहां पर एक राजघराना डेवलप कर दिया था, बख्तियार सिंह, उसी के नाम पे बख्तियार। ओके, नाउ मूव टू साउदर्न बिहार। पटना देखो, पटना, पटना साहिब। पटना साहिब मिला? पटना साहिब नहीं लगा, पटना मिलेगा ना, पटना तो मिला। पटना, गया, औरंगाबाद में सीमेंट फैक्ट्री है। गया, बोध गया जरूर देखो। पटना के पास पुनपुन रिवर, सोन रिवर। साउथ बिहार के नदियों को देखो, पुनपुन, सोन, फल्गु। पटना साहिब अकाल तख्त। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि बुद्ध हो, जैन हो, सिख धर्म के जो मुख्य प्रवर्तक हैं, गुरु गोविंद सिंह हो, ये सब बिहार में जाकर के जन्म लिए। ओके, पुनपुन, सोन, फल्गु। वहां पे देखो, बोध गया बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, फल्गु पर है। वहां निरंजना नदी है, बोध गया के पास फल्गु है, और उसके वहां नदियों का संगम है, निरंजना नदी मिल रही है। फल्गु एक ऐसी नदी है जिसमें आप गड्ढा करोगे तो अंदर में पानी है, ऊपर में बालू है। विचित्र नदी है। ऐसा एक्सपेरिमेंट करके वहां का पंडा सब दिखाता है, और देखा है मैंने, जमीन खोदते खोदते अंदर से पानी निकल आएगा। तो फल्गु के नीचे पानी, ऊपर बालू है, सूखा रहता है, सूखी नदी है। लोग कहते हैं सीता जी का श्राप मिल गया। और गंगा मोक्ष की नगरी है, बोध गया ज्ञान की नगरी है। शास्त्रों में, पुराणों में, वैदिक साहित्य में गया को ही सबसे बड़ा तीर्थ बताया गया है कि मरने के बाद अगर आपको निर्वाण चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो गया में पिंड दान करें। हालांकि अब लोग हरिद्वार जाने लगे हैं, और गया में वहां के बिहार की सरकारें बहुत बुरा हाल करके रखी हैं वहां के टूरिज्म सेंटर को। चलो ओके, औरंगाबाद में जाओ, वहां पर सीमेंट इंडस्ट्री है। औरंगाबाद में सीमेंट इंडस्ट्री है। सासाराम जाओगे तो शेर शाह का किला, शेर शाह एक महान 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 राजा हुआ। शेरशाह का ही था ना वंशज आदिल शाह, उसी का सेनापति था हेमचंद्र विक्रमादित्य। बख्तियारपुर का नाम बख्तियार खिलजी पे नहीं है पागल। बख्तियार सिंह वहां के एक राजा थे, उस क्षेत्र के बड़े जमींदार राजा थे।
रोहतासगढ़ भी है वहां पे किला, सासाराम किला। अब तुमको पता है ये जो चंद्रकांता संतति तुम देखते थे, चंद्रकांता सीरियल जो है, उसमें देवकी नंदन खत्री ने जिस रहस्यमयी किले का जिक्र किया है वो रोहतास में ही है। वो सारा किला वहीं मिलता है, सासाराम रोहतास में। देवकी नंदन खत्री की जो रचना है चंद्रकांता संतति, शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। ओके, फिर चलते हैं आरा। आरा में वीर कुंवर सिंह का नाम आएगा। 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में युद्ध किया और जीता भी। वीर कुंवर सिंह एक बहुत छोटे जमींदार थे जिनको कि अंग्रेजों ने पदच्युत कर दिया था। उनका वो भी छोटा मोटा जमींदारी था, वो भी छीन लिया था। आरा के पास 2 जमींदारी एस्टेट्स था, उसके एक जमींदार जगदीशपुर के यही थे, वीर कुंवर सिंह। Okay, well done for Bihar. Now let's move to झारखंड। झारखंड चलते हैं। बहुत सुंदर भूदृश्य है, वंडरफुल लैंडस्केप, ऊंची नीची पहाड़ियां, घाटी, झरने, लेकिन खतरनाक लोग हैं यहां पे। नक्सल का बहुत भीषण प्रकोप है। रात को छीन झपट, चोरी डकैती भी काफी हो जाता है जंगल से निकल रहे हो तो। अब शायद कुछ कम हुआ होगा, पहले तो बहुत ही खतरनाक माना जाता था। झारखंड चलते हैं। सबसे पहले भौतिक मैप को देखेंगे। भौतिक मैप में झारखंड पे आइए, ऑक्सफोर्ड वाले मैप में आओ, ब्लैक स्वान भी देखते रहो। तो झारखंड में आपको सबसे पहले देखना है दामोदर नदी। हमारे मेथड को फॉलो करो, तब याद भी होगा आसानी से। दामोदर नदी मिला, कह रहा है नाम बदनाम मत कीजिए। वहां पे जो राजरप्पा देवी का टेम्पल है उसके पास रोड पे इतनी घटनाएं घटती हैं, बहुत डरावना दृश्य है वहां पे। निर्दोष लोगों को छीनना, फिर उनको मारना और बुरी तरह से मारना, पुलिस कुछ नहीं करती है। दामोदर रिवर मिला। अब सब ठीक है शायद। अब कुछ नहीं होता है, चलो बड़ी अच्छी बात है कि अब कुछ नहीं होता है। लेकिन ये घटना हमारे कुछ जानकार लोगों के साथ भी घट गई है। आज तक वो व्यक्ति अपंग है। दामोदर नदी मिला। दामोदर एक भ्रंश घाटी से निकल रही है और भूगोलवेत्ताओं ने दामोदर नदी को ही डिवीजन माना है
दामोदर नदी से उत्तर को कहते हैं हजारीबाग का पठार, हजारीबाग प्लेट्यू, और दामोदर से दक्षिण को कहते हैं रांची का पठार। दो पठार है, छोटानागपुर का पठार दो भाग में बट गया। तो दामोदर रिवर या दामोदर रिफ्ट वैली इज डिवाइडिंग छोटानागपुर इनटू टू पार्ट्स। नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड हजारीबाग, साउदर्न पार्ट इज कॉल्ड रांची प्लेट्यू। Can you locate them? Now go to Hazaribagh Plateau and you can see a lot of rivers running down from south to northeast. स्लोप वैसे ही है। हजारीबाग पर नदियों को देखो, कौन कौन सी नदियां हैं, लिस्ट बना करके मुझे भेजो। लिस्ट बना के भेजो शिखा। आज अमित शर्मा मिलने आए थे हमसे, इंग्लिश मीडियम बैच, ज्योग्राफी ऑप्शनल। बड़ा अच्छा लगा मिलके, और इसी तरह से आप लोग कभी कभी मिलने आया करिए। बराकर, तिलैया, अजय, कोनार, क्या क्या मिला? बराकर, तिलैया, अजय, कोनार, फल्गु भी निकल ही रही है उधर से ही, हजारीबाग से ही फल्गु निकलती है। उसरी रिवर भी है, उसरी, अब हजारीबाग और रांची दोनों को देखना है। शंख, महाशंख, साउथ कोयल, नॉर्थ कोयल, ये सब है। उसरी फॉल गिरिडीह के पास है, उसरी फॉल। एक और रिवर है सकरी, गिरिडीह के पास से निकल करके मगध क्षेत्र से वो भी निकलती है सकरी। स्वर्ण रेखा नदी देखो, स्वर्ण रेखा, जमशेदपुर दो नदियों के संगम पर बना है, रांची के पठार पर। एक है स्वर्ण रेखा, दूसरा है खारकाई। खारकाई एटलस में नहीं दिया होगा, लेकिन खारकाई और सुवर्ण रेखा के संगम पर साकची गांव था। आज भी जमशेदपुर में साकची एक जगह है। तो साकची में ही जमशेदपुर का विकास हुआ है।
खरकाई दिया है क्या? नहीं दिया होगा शायद, खरकाई नहीं होगा, छोटी सी नदी है। बहुत सारे नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल तो दिखना ही है। शंख, महाशंख, पद्म, ये सब नदियां तो मिलनी चाहिए। किसका बर्थडे है? तुम्हारा नाम मुझे सामने बोर्ड पे दिखता नहीं है ना, क्या लिख रहे हो? मुझे जानना पड़ेगा कंप्यूटर के पास, बड़ा अस्पष्ट सा कुछ कुछ दिखता है। आज मेरा बर्थडे है, प्रशांत, प्रशांत का बर्थडे है भाई। नॉर्थ अब सब लोग हैप्पी बर्थडे लिखने से क्या फायदा है, वो तो देख ही नहीं पाएगा। बंद करो ये सब, हैप्पी बर्थडे प्रशांत को थोड़ी दिख रहा है, मुझे पढ़वा रहे हो फालतू का। इसमें कोई और था डायग्राम। रांची को देखो, बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर में है। ओके, अब आपको देखना है झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में राजमहल हिल्स है, जहां पारसनाथ उच्चतम शिखर है। जहां पारसनाथ उच्चतम शिखर है, मिला या नहीं? चश्मा हमारा पता नहीं कहां चला गया, अब आंख हमारा टिक नहीं पा रहा इतने लाइट में। तेरह 1366 मीटर पारसनाथ ढूंढो। राजमहल हिल्स पर संथाल ट्राइब रहती है, संथाल।
संथाल ट्राइब तो मिलेगा नहीं, लेकिन राजमहल हिल्स मिलेगा। पारसनाथ क्या है? पार्श्वनाथ 23rd तीर्थंकर। हजारीबाग प्लेट्यू के पास दिखाएगा पारसनाथ को, लेकिन है वो राजमहल का पार्ट, समझे? राजमहल हिल्स का पार्ट है वो। हिंदी में मैप नहीं मिलेगा। हिंदी में मैप मिलेगा भी तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां होंगी। संथाल को भी आर्यों का पूर्वज कहा जाता है, पागल है क्या? संथाल काले, और उनका रंग तो काला होता है, बाल ऊली होता है, नाक बड़ा होता है, मुंह का प्रोग्नेथिज्म होता है, अलग प्रजाति है। आर्य अलग प्रजाति है। एक लड़का लिख रहा है कि आर्यों के पूर्वज संथाल हैं। पता नहीं कहां से क्या लिखते रहता है ये। सीधो कान्हो का नाम सुने हो? संथाल मूवमेंट में सीधो कान्हो बहुत बड़े वीर थे, बहुत बड़े योद्धा थे, अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए थे। नक्सल बहुत हैं। लोहरदग्गा स्टेशन, अमित शर्मा लिख रहा है, लोहरदग्गा स्टेशन पर उतरने के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता है शाम को 6 बजे के बाद। झारखंड बिल्कुल सेफ नहीं है बहुत सारे पार्ट में। सत्य को सामने आने दो। और झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब बहुत ड्रेडेड एरिया है नक्सल के कारण भी। चलो ओके, अब देखते हैं पॉलिटिकल मैप में जाओ झारखंड के, तो हजारीबाग के पठार पर तुमको 3 सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो है कोडरमा। कोडरमा दुनिया का सबसे बड़ा माइका माइंस का माइनिंग का सेंटर है, लेकिन माइका का डिमांड ही खत्म हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो कोडरमा माइका माइनिंग का, अबरख का। हॉट वाटर आता है चूना पत्थर से, जब झरना निकलता है ना तो गीजर हॉट वाटर आता है। तुम घर में भी चूना में पानी डाल के देखो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और पानी उबलने लगता है। उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया शायद कहते हैं हिंदी में। कोडरमा के पास एक जगह है झुमरी तिलैया, जहां विविध भारती पे अक्सर लोग लिखते रहते हैं चिट्ठी में। ओके, फिर देखो धनबाद, गिरिडीह, झरिया, रामगढ़, एक रामगढ़ हिल्स भी है। गिरिडीह, धनबाद, झरिया, रामगढ़, कहलगांव, ये सब कोयला के उत्खनन का केंद्र है।
धनबाद के पास ही था ना, गैंग्स ऑफ वासेपुर। चास पतरातू थर्मल पावर स्टेशन। चास पतरातू इसमें से हो सकता है एक दो ना भी मिले, कोई बात नहीं है, नोट डाउन कर लो। रांची प्लेटू पे आओ। रांची प्लेटू पे आओ तो रांची प्लेटू पे जमशेदपुर, बोकारो आयरन स्टील प्लांट्स है, जमशेदपुर में भी बोकारो में भी। रांची में हेवी मशीनरी है, हेवी मशीनरी एट रांची। गोमिया में बारूद का फैक्ट्री है, गन पाउडर। मूरी में है बॉक्साइड। जमशेदपुर का ही नाम टाटा नगर है। लोहरदग्गा में भी बॉक्साइड माइनिंग होता है, आयरन ओर माइनिंग होता है लोहरदग्गा। जादूगोड़ा में यूरेनियम है। खूंटी चाईबासा, ये सब कोल माइनिंग सेंटर है। और खूंटी में थर्मल पावर भी है, खूंटी में थर्मल पावर स्टेशन है। और चाईबासा, फिर आपको मिलेगा सिंहभूम। साउथ और साउथ ईस्ट में आओ तो आपको मिलेगा सिंहभूम आयरन ओर माइनिंग सेंटर। नोवा मुंडी, गुआ, जामदा, किरीबुरू हिल्स, उड़ीसा में भी एक्सटेंड कर जाता है ये। नोवा मुंडी, गुआ माइंस, जामदा माइंस, किरीबुरू माइंस, बहुत सारा माइंस है, सब आयरन ओर के लिए है। सिंहभूम और उड़ीसा के मयूरभंज में सब एक्सटेंड कर जाता है। घाटशिला भी एक मिलेगा, घाटशिला में कॉपर माइंस। अद्भुत है यार, झारखंड भारत का रिचेस्ट स्टेट है मिनरल्स की तुलना। मिनरल्स देखोगे तो सब कुछ है वहां पे। गोल्ड भी मिलता है स्वर्णरेखा नदी में, सोन में। क्या क्या मिला, ये सब नहीं मिलेगा। नोवा मुंडी, गुआ, जामदा हिल्स, किरीबुरू हिल्स, ये सब नहीं मिलेगा। ये सब तो माइनिंग सेंटर्स का नाम है। सिंहभूम मिलेगा, लोहरदग्गा मिलेगा, सराय केला, सब माइनिंग एरिया है।
नोवा मुंडी मिल सकता है, अच्छी बात है, मिल गया है बहुत लोगों को। सिमडेगा, सिमडेगा मिल सकता है। सिमडेगा मिला क्या? चक्रधरपुर में भी, चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन है, रेलवे जंक्शन है चक्रधरपुर। सरायकेला भी मिल गया है, ठीक है। अब है तो बहुत कुछ, गुमला भी है, पलामू भी है, लेकिन ये सब गुमला उमला में कुछ है नहीं। पलामू देख सकते हो, पलामू में लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है पलामू में। पलामू होगा इधर सोन वैली की तरफ। सोन नदी है ना, सोन नदी से पूर्व जो पठार है वही छोटानागपुर है, और सोन नदी से पश्चिम जो पठार है वो तुम्हारा बघेलखंड और विंध्य है। आगे बताएंगे। पलामू में टाइगर रिजर्व भी है, पलामू में लाइमस्टोन है। ओके, बहुत अच्छे, बहुत ही गहराई से झारखंड मैंने दिखाया है, क्योंकि यहां से लोकेशंस बहुत पूछता है। एक एक माइंस को मैंने बोला है, वीडियो दोबारा चला करके फिर से देखना कि मैंने किस किस लोकेशंस पे बोला। और पलामू में दुनिया का सबसे बड़ा पायराइट डिपॉजिट भी है, सोन नदी में, सोन घाटी में पायराइट का डिपॉजिट है। 4 बार पायराइट बोल चुके हैं। इसके बाद देखो, रांची के पठार पे जलप्रपात बहुत सारा है। हुंडरू जलप्रपात, रांची के पास हुंडरू है। बूढ़ा घाघ, हुंडरू, बूढ़ा घाघ, उसरी तो आपने देखा ही गिरिडीह के पास। दशम फॉल्स, दशम फॉल्स में ही लालू जी की बेटी और 2 बॉयफ्रेंड वहां गया था पिकनिक मनाने। उसमें से एक बॉयफ्रेंड मर गया था, आप लोग को शायद घटना पता नहीं होगा, बहुत फेमस घटना हुआ था। दशम फॉल्स मिला, हुंडरू, दशम, बूढ़ा घाघ, राजरप्पा देवी टेम्पल भी है। राजनीति में सक्रिय रहते हैं थोड़ा बहुत आप सर। नॉलेज को राजनीति नहीं कहते हैं, अखबार पढ़ने को राजनीति नहीं कहते हैं। अब लालू जी की बेटी गई थी वहां पे, बेचारा पांडे जी मर गया तो न्यूज बना था बहुत बड़ा, और हम लोग उस समय एकदम यंग थे, तो हम लोग भी तो इस तरह का न्यूज में उस समय आकर्षण सबको रहता है कि क्या हुआ भाई।
कोई बात नहीं है, जितना लोकेटेड उतना ही अच्छा है। ओके, अब आइए और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में प्रवेश करिए, पूर्वी भारत का एक और राज्य उड़ीसा। उड़ीसा के सबसे पहले तटीय भाग पे चलो। बालासोर, ऐसा करो कि उड़ीसा के तटीय भाग पर ऊपर से नीचे पूरा देखना है। तो मुझे तो सबसे पहले आइलैंड का एक ग्रुप दिख रहा है, यहीं से बैठे बैठे आइलैंड का ग्रुप दिख रहा है, जहां से एपीजे कलाम, हमारे देश के महात्मा गांधी के बाद सबसे महान पुरुष, आइलैंड कौन सा है? राइडली टर्टल्स कहां आता है उड़ीसा में? अब्दुल कलाम आइलैंड दिखा? राइडली टर्टल्स, अरे भीतर कनिका है। गहिर माथा है, भीतर कनिका, गहिर माथा, बालासोर, महानदी डेल्टा, महानदी डेल्टा पे आओ, पाराद्वीप, पुरी, कोणार्क, भुवनेश्वर, मिसाइल टेस्टिंग कहां से होता है? बालासोर, चांदीपुर, बालासोर में ही है ना चांदीपुर। अब्दुल कलाम आइलैंड तो मिल ही गया था आप लोग को। अब्दुल एपीजे कलाम जैसा महापुरुष जब मरे थे तो उनके पास 2 फटा हुआ कोट, 2 पायजामा शेष था। 5 बार नमाज पढ़ते थे, गायत्री मंत्र पढ़ते थे,
सरस्वती वंदना गाते थे, ज्योतिष में विश्वास करते थे और ज्योतिष से चौघड़ियां निकाल करके सैटेलाइट लॉन्च करते थे। भारत की संस्कृति में गहरी आस्था थी। मुसलमान थे लेकिन भारतीय संस्कृति के पूजक थे, अरब संस्कृति के पूजक नहीं थे। ये अंतर है एपीजे कलाम में और बाकी जो यहां कुछ एक वर्ग है भारत में, यही अंतर है। इसलिए एपीजे कलाम जब मरे थे तो हमारे क्लास में छोड़ो, मैंने देखा कि हर स्कूल कॉलेज में लोग रो रहे थे, भर भर के रोए। चलो ओके, तो कोस्टल में चिल्का लेक देखो और डेल्टा है महानदी का, कोणार्क वहां पर होगा, कोणार्क टेम्पल। ओके, आगे चलो। और इमोशनल हो जाते हैं हम एपीजे कलाम को याद करके। खैर आगे चलते हैं। एक और है, एक डेल्टा तो महानदी का है। अब महानदी के सहायक नदियों को देखो। अभी उड़ीसा में पर्वत नहीं देखना है, महानदी के सहायक नदियों को देखो। टेल नदी है, टेल नदी, जोंग, ओजस, महानदी के सहायक नदियों का लिस्ट बनाओ नाम। टेल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका उदाहरण भी मैंने दिया था। ओंग है, ओंग, कम से कम 5 सहायक नदी का नाम चाहिए मुझे, ऐसे नहीं चलेगा। ब्राह्मणी गलत, बिल्कुल गलत, ब्राह्मणी बिल्कुल नहीं है। जोंक है,
ओंग है, टेल है, सोंडूर है, हासदो है, इस पर हीराकुंड, हीराकुद है, कुंड नहीं, हीराकुद डैम है। हीराकुद मिला, हीराकुद डैम। इसमें इतना ईंट लगा हुआ है कि सभी ईंट को अगर जोड़ दिया जाए तो धरती से चंद्रमा तक पहुंच जाओगे। ये मैंने बिल्कुल मजाक नहीं किया है। एक और डेल्टा है, ब्रह्मानी और महानदी के ऊपर में दो और नदियों का डेल्टा बन रहा है ना। एक है ब्राह्मणी, दूसरा है बैतरनी, ब्राह्मणी और बैतरनी का डेल्टा तो उड़ीसा के नदियों के नेटवर्क को देखो। अब उड़ीसा में जो पर्वत श्रेणियां हैं, अरे ब्राह्मणी नदी का डेल्टा महानदी वाले डेल्टा के ऊपरी भाग है और क्या। मनोहर जी विचलित मत होइए, मनोहर शांति से देखो, दोबारा चला करके वीडियो को देखो। क्या देखना है इसके बाद? उड़ीसा में है गढ़जात हिल्स, रामगढ़ हिल्स, मलयगिरी, पचपतमाली, आसिया हिल्स, टीकरापाड़ा, नयागढ़, कुछ मिला या नहीं? गढ़जात हिल्स तो मिला होगा, और हम जानबूझ करके महेंद्रगिरी नहीं दिखा रहे हैं अभी। महेंद्रगिरी भी देख सकते हो, उड़ीसा के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में महेंद्रगिरी।
ऑल फाउंड। वेरी गुड। अब उड़ीसा के पॉलिटिकल मैप को देखते हैं। उड़ीसा में पॉलिटिकल मैप देखते हैं ना अभी। कैपिटल भुवनेश्वर, भुवनेश्वर तो मिल ही रहा होगा। पुरी मिला था, ब्रह्मपुर नीचे है, तो ब्रह्मपुर नीचे में तट के पास, चिल्का झील के नीचे। चिल्का झील क्या है? लैगून है, और चिल्का भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, सबको मालूम है। चिल्का में श्रिम्प कल्चर, प्रॉन, श्रिम्प, ये सब बहुत होता है। और भी है यहां प्लेसेस, देखो राउरकेला। राउरकेला में क्या है? आयरन एंड स्टील। तट पे जाओगे, तट के पास, तो वहां पे गोपालपुर है, पाराद्वीप से पहले ही गोपालपुर। गोपालपुर है, आयरन स्टील सेंटर बन रहा है, टाटा उसको डेवलप कर रहा है। और एक है कलिंग नगरम, वो भी टाटा डेवलप कर रहा है। तो गोपालपुर, कलिंग नगरम सब तटीय प्रदेश में है। पाराद्वीप, धामरा पोर्ट है वहां पर, धामरा नया नया पोर्ट बन रहा है। धामरा पोर्ट है क्या? गोपालपुर के ऊपर जाओगे तो गंजम डिस्ट्रिक्ट है, गंजम डिस्ट्रिक्ट है ही वो। गंजम डिस्ट्रिक्ट में ही महेंद्रगिरी है। और जो माइनिंग सेंटर्स हैं उसको भी देखना बहुत जरूरी है, जैसे मयूरभंज। मयूरभंज बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदरगढ़, केओंझड़, मयूरभंज, सुंदरगढ़, केओंझड़, ये सबसे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में होगा। मयूरभंज मिलना चाहिए। चिल्का के थोड़ा नीचे है गोपालपुर, तट पर नहीं है गोपालपुर, धमरा पोर्ट यूज करता है। कलिंग नगरम, कलिंग नगर बना रहा है ना टिस्को। कह रहा है मैप देखते देखते सर नेक में पेन हो रहा है, बस 2 मिनट और। आईएएस बनना इतना आसान है? राउरकेला तो देख ही लिया है। मयूरभंज देख लो एक बार, मयूरभंज आयरन के लिए, आयरन और माइनिंग के लिए। सुंदरगढ़ मैग्नीज के लिए, वहां जोड़ा माइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जोड़ा माइंस सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ में लाइमस्टोन भी बहुत है। केओंझड़, केओंझाड़, ये सब ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है, लेकिन बहुत नीचे आओगे तो कालाहांडी, कोरापुट, नीचे केकेबी या केबीके कहते हैं उसको, केबीके रीजन। उड़ीसा के दक्षिणी भाग में आओ, प्रेम से आओ, वहां पे है केबीके रीजन। केबीके का मतलब हुआ है कोरापुट, बोलांगीर, कालाहांडी। ये भारत का सबसे गरीब एरिया है। भुखमरी, बॉक्साइड माइनिंग होता है, लेकिन यहां पे बॉक्साइड्स का हिल्स है,
सूखा क्षेत्र है, भयानक सूखा पड़ जाता है बीच बीच में। अंतिम है ही आज का KBK रीजन। KBK यानी कालाहांडी, बोलांगीर, कोरापुट किस लिए प्रसिद्ध है? भूखमरी, गरीबी, जनजातीय, नक्सल, ये दंडकारण्य का भाग है। दंडकारण्य वगैरह क्या है बाद में पढ़ाएंगे आपको। KBK, आशा है आपने सारे लोकेशंस देखे होंगे एंड आई होप यू एंजॉयड मैपिंग टुडे। कल हम लोग चलेंगे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र वाले और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इसको कल ट्रैक करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मैप को बेनाडिला आप पहुंच गए हो छत्तीसगढ़। स्वाति जी गलत जा रहे हो आप।